हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी में। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर में जो वैकेंसीज आउट की गई है उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए दोस्तों, कैसे फॉर्म फिल करना है। तो हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, इसीलिए आखिरी तक देखते रहिए। तो देखिए, 28 नवंबर से फॉर्म चालू हो गए और 27 दिसंबर लास्ट डेट होने वाला है। तो पोस्ट डिटेल देखिए, अपर डिविजनल क्लर्क, तो इसके लिए एनी ग्रेजुएशन मांगा है। जूनियर परचेज असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर, इसके लिए बीएससी या फिर बीकॉम होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के लिए आपके पास 10th प्लस स्टेनोग्राफी होनी चाहिए। तो इस प्रकार मांगा गया था। तो यहाँ पर देखिए, क्लिक हियर फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया। तो हम जूनियर जो परचेस ऑफिसर है उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो ये देखिए, जूनियर परचेस असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर जो है उस पोस्ट को मैं आपको अप्लाई करके बताने वाला हूँ। सभी पोस्ट का सेम ही रहने वाला है दोस्तों, सिर्फ वो स्टेनोग्राफी का आपको स्टेनोग्राफी जो स्पीड वगैरह है वो सब डालना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने पोस्ट सेलेक्ट किया, आपको ग्रेजुएशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो आ गया। तो देखिए, आर यू ग्रेजुएट इन साइंस या फिर कॉमर्स या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर में 60% के साथ। तो अगर आपके पास ये है तो यस कर दीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद में देखिए, आपको यहाँ पर नाम डालना है दोस्तों। तो नाम आप 10th का जो मार्कशीट होता है उसके हिसाब से डालिए। अगर सरनेम पहले हो तो सरनेम डालिए, या फिर आपका नाम पहले तो नाम डालिए। आगे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है SC ST OBC UR एंड EWS। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के आप डोमिसाइल है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अगर है तो यस करिए। एक सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करिए। आर यू फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, तो अगर है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी डालना है दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी। तो डेट ऑफ बर्थ केयरफुली होकर डालिए। 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, तो उससे कम होनी चाहिए अगर आप जनरल में अप्लाई कर रहे हैं तो। एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है दोस्तों। तो पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, देखिए, पासवर्ड जो है वो 7 से लेके 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें कम से कम एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एंड एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि @ वगैरह होना चाहिए। तो इस प्रकार पासवर्ड आपका होना चाहिए। एंड कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपको ये कोड जो है, सिक्योरिटी कोड, ये डालना है यहाँ पर, और यहाँ से आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने रजिस्टर किया तो इस प्रकार का मैसेज आपको शो होगा। तो प्लीज़ लॉग इन विथ एंटर ईमेल एंड पासवर्ड। तो अभी हमको लॉग इन करना होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो हमने सेट किया है वो डालकर आपको यहाँ से लॉगिन करना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने लॉगिन किया तो स्टूडेंट एप्लीकेशन पैनल में सबसे पहले आएगा आपको पे एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। एंड वंस यू हैव लॉक्ड योर एप्लीकेशन फर्दर एडिटिंग नॉट अलाउड। तो दोस्तों केयरफुली होकर फॉर्म फिल करिए। कोई भी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए केयरफुली होकर फॉर्म फिल करिए। तो अभी हम एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे। तो ये देखिए, GST वगैरह लगाकर टोटल 105 रुपये फीस आ रही है। तो ये हम पे करने वाले हैं। देखिए, ऑप्शन यहाँ पर कार्ड दिया है, नेट बैंकिंग है, कैश कार्ड, वॉलेट से भी कर सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने फी पेमेंट कर दिया तो उसके बाद में स्टूडेंट एप्लीकेशन डिटेल्स हमें फिल करना होगा। तो इसमें देखिए, हमें कैंडिडेट नेम मैंने डाल दिया अपना नाम, और फादर का नाम यहाँ पर आप डालेंगे, मदर का नाम डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार डालना है। उसके बाद में देखिए, जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आएगा मैरिजियल स्टेटस। तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड करिए, सिंगल है तो सिंगल कर दीजिए, जो भी आप है वहाँ पर चूज़ कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, रिलीजन पूछ रहा है तो जो भी रिलीजन है आपका वो डाल दीजिए आप यहाँ पर। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना। और वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। और आगे पूछ रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आप सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। और सपोज़ आप एम्प्लॉय है दोस्तों तो आपको NOC लाना होगा, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पर देखिए, एनुअल फैमिली इनकम आपको डालना है
आगे देखिए नेशनलिटी डालना है आपको, आईडी यहाँ पर डालना होगा, आधार नंबर वगैरह जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। आधार नहीं दिया है यहाँ पर तो आपको पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी सेलेक्ट करके उसका नंबर डालना होगा यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखिए परीक्षा सेंटर, तो आपको परीक्षा केंद्र चूज़ कराना है। यहाँ पर देखिए बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता एंड मुंबई। तो जो भी आपका पास का सेंटर है उसे आप चूज़ कर लीजिए दोस्तों। और 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करने के लिए बोला गया है, तो 3 कोई भी एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने सबमिट किया तो यहाँ पर आपको आपका एड्रेस डालना होगा। तो एड्रेस 1, एड्रेस 2, यहाँ पर अपना एड्रेस डालिए आप और स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा महाराष्ट्र स्टेट, तो ऐसे। और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, आपका पिन कोड जो है वो डाल दीजिए। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए और ऊपर का ही एड्रेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको डालना है। आगे देखिए, अगर आपके कोई रिलेटिव डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम करते हैं तो उनका आपको डिटेल्स यहाँ पर डालना होगा दोस्तों। और अगर नहीं काम करते हैं तो कोई बात नहीं है, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, एड्रेस फिल करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल्स डालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको 10th का डालना होगा। यहाँ पर बोर्ड का नाम डालेंगे आप, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है वो, या फिर CBSE वगैरह जो भी है वो डालेंगे। पासिंग ईयर डालेंगे। यहाँ पर अपना स्ट्रीम, तो अभी देखिए 10th में स्ट्रीम मतलब आपको सब्जेक्ट डालना है, तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस वगैरह जो है वो सब्जेक्ट आप डालेंगे, या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स ऐसा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे और कितना आपको मिला था वो डालेंगे। परसेंटेज यहाँ पर अपने पे आ जाएगा। और HSC दोस्तों कंपलसरी नहीं है। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आप सीधा UG में डिप्लोमा डालेंगे। और अगर आपने 12th किया है तो यहाँ पर 12th का आप डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद में डिप्लोमा डालेंगे, या फिर BCom या फिर BSc जो भी किया है वो डालेंगे। और अगर आपने कोई इंजीनियरिंग वगैरह या फिर कोई अनदर पढ़ाई की है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे आपने सबमिट किया तो इस प्रकार का विंडो आपको शो होगा। तो यहाँ पर आपको कलर फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। तो देखिए जो फ़ोटो है दोस्तों 50 KB से लेके, माफ़ कीजिए 20 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए फ़ोटोग्राफ, ठीक है। और सिग्नेचर जो है दोस्तों वो 10 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में ही दोनों होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, तो वो भी 10 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए, ध्यान में रखिए। एंड अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट आपको लगवाना होगा दोस्तों। आगे देखिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी बोला है, तो जो आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो आप लगाएंगे, क्योंकि आप डिप्लोमा पे अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा का लगाएंगे। BCom पे अप्लाई कर रहे हैं तो BCom का लगाएंगे। जो भी डिग्री पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसी डिग्री का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार सभी अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये देखिए दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इस प्रकार एप्लीकेशन का प्रीव्यू शो होगा। तो ये प्रीव्यू है दोस्तों, तो मैं नीचे आ गया वो प्रीव्यू के। तो यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। तो ये डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे इसे, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो इस प्रकार का विंडो आपको शो होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है एंड लॉक एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल करने के बाद ही आपको इस लॉक एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद कोई भी डिटेल्स आप एडिट नहीं कर सकते। तो ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिए आर यू श्योर, तो यस कर दीजिए। और ये सबमिट होने के बाद ये देखिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।